इन पे एक तस्वीर देख रहे हैं। अजीब सा दिखने वाला ये मशीन आखिर है क्या, और ये मलक्का स्ट्रेट के पास क्या कर रहा था, जानेंगे। वहीं दूसरी तरफ क्या चाइना खुंदस निकाल रहा है, भारत की 3 कंपनियों के लाइसेंस क्यों रद्द किए हैं, और इन सब के बीच में ऐसा क्या कर रहा है भारत जिससे पूरा चिढ़ा हुआ है चाइना। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी अगर आप देखें तो भारत ने ना पावर गेम शुरू कर दिया है और टेबल को टर्न करना भी शुरू कर दिया है। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल देखिए, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। इसमें कहा भी जा रहा है कि जो सोचा गया था वैसा नहीं हो रहा है, बल्कि भारत ने पूरा का पूरा पासा पलटना शुरू कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में भारत को कमजोर माना जा रहा था, लेकिन अब भारत कमजोर नहीं रह गया है, बल्कि भारत अब आगे निकल रहा है। भारत ने 40% यूएस स्मार्टफोन इंपोर्ट को शिफ्ट कर दिया है चाइना से। जो चीज कभी चाइना बनाया करता था वो चीज अब भारत बना रहा है। यहाँ तक कि $2.5 बिलियन के कंपोनेंट्स चाइना को बेचे भारत ने। कभी ये चाइना से दूसरे देशों में असेंबल होने के लिए आते थे, लेकिन अब अमेरिका के एप्पल के लिए ये कंपोनेंट्स भारत से गए। ये चीज बता रही है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर जो कि चाइना का सबसे मजबूत हिस्सा हुआ करता था, वहाँ पर भी पासा पलट रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक और चीज देखने को मिल रही है। भारत बातचीत तो जरूर कर रहा है अच्छे, जैसे कि इकोनॉमिक तरीके से भारत का डेलीगेशन गया चाइना, वो लोग आपस में बातें कर रहे हैं। भारत खुला दरवाजा सबके लिए रख रहा है, लेकिन अपने सुरक्षा को देखते हुए। अब एक एग्जाम्पल है कोलंबो पोर्ट। कोलंबो पोर्ट पर भारत का पावर गेम हमने देखा कि हम्बन टोटा का हिसाब अब भारत पूरा कर रहा है। कोलंबो पोर्ट के भीतर CDPLC करीब 52 साल पुराना शिपयार्ड है और इसमें 4 ग्रेविंग ड्राई डॉक्स के साथ 1,25,000 डेडवेट टन के जहाज़ों को संभालने की क्षमता है। आप समझ सकते हैं कि ये पोर्ट कितना ज़्यादा खास है। ये एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका तक फैले ग्राहकों को सेवाएं देता है और हर साल 200 से अधिक जहाज़ों की मरम्मत और निर्माण करता है। इसकी लोकेशन बेहद खास है क्योंकि दुनिया का बड़ा हिस्सा व्यापारिक जहाज और तेल सप्लाई हिंद महासागर मार्ग को चुनता है। ऐसे में इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारत की पकड़ मतलब रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना गया। हमने आपको बताया था कि इसका अधिग्रहण किया है माजागांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड ने। MDL ने करीब 26.8 मिलियन डॉलर में 51% हिस्सेदारी खरीदी है। एक समय श्रीलंका में चीन का दबदबा काफी मजबूत था, खास करके हम्बन पोर्ट के जरिए। भारी कर्ज न चुका पाने के कारण 2017 में श्रीलंका को यह बंदरगाह 99 साल के लिए लीज पर भी देना पड़ा और ये घटना चीन की कर्ज जाल की कूटनीति का सबसे बड़ा उदाहरण माना गया। लेकिन अब भारत ने धीरे धीरे अनुराग कुमार दिसानायके के साथ मिलकर यहाँ पासा पलटना शुरू किया है चाइना का पासा जैसे जैसे पलट रहा है, चाइना वैसे वैसे बौखला भी रहा है। अभी एक और चीज देखने को मिली, और वो क्या देखने को मिली कि SCO की बैठक हुई। इस SCO की बैठक के साथ ऐसा नहीं है कि चाइना दिखला रहा है कि हम आपके साथ किसी तरह की दुश्मनी निभा रहे हैं। चाइना भी वैसा ही कर रहा है। चाइना भी व्यापार के लिए दरवाजों को खुला रख रहा है और अभी भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा और राष्ट्रपति पुतिन आ रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि शी जिनपिंग भी यहाँ पहुँच सकते हैं। शी जिनपिंग के पहुँचने से पहले SCO की एक द्विपक्षीय वार्ता आयोजित की गई, जिसमें दोनों देशों ने आपस में सहयोग करने की बात कही। चीनी विदेश मंत्री 14 से 15 मई को ब्रिक्स की विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए भारत आने वाले हैं। अब SCO के बाद ये भी देखने को मिल रहा है कि ब्रिक्स को लेकर ये कानाफूसी होनी शुरू हो गई है कि हो सकता है शी जिनपिंग भारत आए। अब कुल रिश्ते अगर बहुत अच्छे हैं तो फिर भारत के ऊपर एक एक्शन लिया है चाइना ने, और उसका मतलब भी मैं आपको समझाऊंगी। पर उससे पहले जो मैंने ये आपको डिवाइस दिखाया, ये है क्या? ये दरअसल एक जासूसी उपकरण है। इसे आप ऐसे समझ लीजिए कि एक अंडर वाटर डिवाइस है। और ये कहाँ मिला? ये इंडोनेशिया के मछुआरे को मिला, लोम्बोक स्ट्रेट में, जो मलक्का स्ट्रेट के पास है। ये 3.7 मीटर लंबा है
टॉर्पीडो के आकार का है। डीप सी रियल टाइम ट्रांसमिशन मूरिंग सिस्टम है। इंडोनेशियाई नौसेना ने इसे जब्त कर लिया है और जांच कर रहे हैं। इस डिवाइस की क्षमता क्या है? समुद्र की गहराई मैप करना, पानी की धाराओं और तापमान को मॉनिटर करना और ध्वनि के सिग्नल को इकट्ठा करना, यानी गुजरने वाली पनडुब्बियों को ट्रैक करना। डेटा सतह पर लगे बॉय के जरिए पहुंचता है चीन को रियल टाइम। ये डिवाइस समुद्र तल पर लंगर डालकर रहता है। इसे चीन के 710 रिसर्च इंस्टीट्यूट से जोड़ा गया। इस पर नाम देख सकते हैं, CSIC का नाम है, जो अंडर वाटर मिलिट्री सिस्टम पर काम करता है। लोम्बोक स्ट्रेट इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण गेटवे है। ये मलक्का स्ट्रेट से लगभग 1800 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में है। मलक्का स्ट्रेट बहुत उथला और सकरा है, कुछ जगह पे मात्र 25 मीटर गहरा, जबकि लोम्बोक चौड़ा है 18 किलोमीटर और गहरा है 250 से 1400 फीट। बड़े जहाजों के लिए और पनडुब्बियों के लिए बेहतर रूट है। भारत मुख्य रूप से मलक्का स्ट्रेट की निगरानी करता है, लेकिन लोम्बोक भारत से थोड़ा दूर है। ये खोज ये बताता है कि चीन जासूसी नेटवर्क को बढ़ा रहा है। चीन मलक्का के विकल्प के रूप में लोम्बोक का इस्तेमाल कर रहा है। चीन इंडोनेशियाई जलों में अपने अंडर वाटर निगरानी बढ़ा रहा है। भारत को क्वाड पार्टनर पर ज्यादा निर्भर होना पड़े, इस तरह की कोशिशें भी की जा रही है। और इस तरीके का चाइना का रिएक्शन समुद्री सुरक्षा और एनर्जी रूट्स के लिए चिंता का विषय है। वहीं बीजिंग के नेताओं ने कहा कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा व्याख्या कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो हमारे साधारण से सेंसर हैं जो कि हमने सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए लगाए हैं, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। पर चाइना की आदत है, कहता कुछ है और करता कुछ है। इसका एक उदाहरण देखिए, भारत की 3 कंपनियों को सस्पेंड कर दिया गया है और इन 3 कंपनियों पर क्या आरोप लगाया गया है? इन 3 कंपनियों पर आरोप लगाया गया है कि ये GMO वाले चावल बेच रहे हैं, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड चावल। 3 चावल कंपनियों के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। वैसे सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में GMO की बात करें तो कपास को छोड़कर किसी भी अन्य फसल में व्यावसायिक खेती नहीं होती है GMO बेस्ड, जेनेटिकली मॉडिफाइड बेस्ड। तो ऐसे में भारत का ये चावल सचमुच में GM वाला चावल है या नहीं, इसको लेकर अब जांच की टीम भारत बिठा रहा है। लेकिन चाइना ऐसा क्यों कर रहा है? संभावना है जब भारत में इसके लिए अधिकार ही नहीं है तो इन 3 कंपनियों को हो सकता है कि जानबूझकर टारगेट किया गया हो। अब टारगेट करने के पीछे एक बड़ा कारण भारत का बढ़ता हुआ कद है। भारत चावल का एक अच्छा खासा विक्रेता है और दुनिया भर में चावल खरीदे जाते हैं भारत के। चाइना ये कोशिश करेगा कि भारत का मार्केट भारत से छीने और उसकी जगह उसका दोस्त पाकिस्तान ले, ताकि भारत को आर्थिक तौर पर दिक्कतें हो, मुश्किल हो। खैर, पॉलिटिक्स में कई तरह के गेम चलते हैं, गेम होते भी हैं और कई सफल होते हैं, कई असफल होते हैं। अब देखना होगा कि जांच रिपोर्ट क्या कहती है। क्या सचमुच ये GM वाले चावल थे या फिर चाइना अपना कोई खेल खेल रहा है? आपको क्या लगता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।